Hello bachcho, let's have a look at this question in which an assertion and reason is given. Assertion says hydrogen is prepared in the laboratory by the action of concentrated sulfuric acid on zinc metal. Reason here is pure hydrogen can be obtained by the action of water on sodium hydride. तो ये रीज़न एंड असर्शन हमें प्रोवाइडेड है, हमें फिगर आउट करना है कि क्या ये दोनों रीज़न एंड असर्शन ट्रू है or whether reason is the correct explanation of assertion or not. The key concept here is preparation of हाइड्रोजन। ओके, तो हम प्रिपरेशन देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस की। असर्शन में लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात की है, तो हम पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन द लेबोरेटरी जब हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर करते हैं, वी टेक Zn in the form of granules. Okay, Zn इसकी रिएक्शन होती है with H2SO4 which is present in dilute form. इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं that is ZnSO4 along with H2 गैस। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि लेबोरेटरी में हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इट इज़ ट्रू, बट जिंक मेटल नहीं लेते हैं, हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एंड नॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक मेटल हम क्यों नहीं प्रेफर करते हैं और जिंक ग्रैन्यूल्स क्यों लेते हैं? बिकॉज जिंक ग्रैन्यूल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिससे कि हमें इट सर्व्स एज अ गुड कैटलिस्ट। ऑल्सो जो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ हम कॉपर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जिससे कि इसकी रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक की विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? ZnSO4 along with 2H2O and इसके साथ हमें जो गैस मिलती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर रहे हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ करते हैं। दैट मीन्स द असर्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब रीजन देख लेते हैं विच सेज प्योर हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड। तो ये हम देख लेते हैं वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब होती है विद H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो कंपाउंड जो हमें मिलता है दैट इज NaOH एंड H2 गैस। ओके, तो ये करेक्ट है कि जब सोडियम हाइड्राइड को हम यूज़ रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड इट इज़ इन प्योर फॉर्म। ओके, तो ये मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे हमें प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है, दैट इज़ बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्राइड विद वाटर। अनदर मेथड जिससे हमको हाईली प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है दैट इज़ बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है जिससे हमें बहुत प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, तो वी कैन से दैट रीज़न इज़ ट्रू। तो अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि असर्शन इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ये भी एंड बोथ ऑल दीज A, B एंड 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो गई क्योंकि सब में A इज़ ट्रू है, जब हमने देखा कि असर्शन इनकरेक्ट है। द फोर्थ स्टेटमेंट विच सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इट इज करेक्ट। बोथ A and R are false, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज रीजन इज ट्रू। सो वी कैन से दैट
A is false but R is true. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.